हाँ जी, तो करवा लिया लॉस लॉस रिकवर करना है आपको। चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ कुछ ऐसे पॉइंट, जिन पॉइंट्स को अगर आपने लिटरली फॉलो कर लिया तो आपने जो भी लॉसेस किए हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट के अंदर हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट के अंदर हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट के अंदर हो, आप उस लॉस को रिकवर कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको कुछ और टिप्स भी प्रोवाइड करूंगा, जिनको एक्सेप्ट करके और जिन पे काम करके आप अपना जो जर्नी है, ट्रेडिंग जर्नी है, वो और अच्छा कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो एक कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का जो समय होता है, उसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, उसके लिए वीडियो आपको कंप्लीट पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप मत करना। जो पॉइंट्स बता रहा हूं उन पॉइंट्स को देखिए, समझिए और सीखिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल करेंसी मास्टर्स। एंड एज आई ऑलवेज से, हियर वी लर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। मैंने ये जो पॉइंट्स हैं अपने पिछले 4 साल के ट्रेडिंग करियर से सीखे हैं, जो मैं आप मार्केट के अंदर लॉस होता ही है, ये मार्केट का एक अटूट सत्य है। बिना लॉस के कोई भी ट्रेडिंग नहीं होती है। इवन इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े ट्रेडर या इन्वेस्टर आप कह लीजिए, राकेश झुंझुनवाला, उन्होंने भी ये कहा था कि अगर मैं 100 ट्रेड लेता हूं तो उसमें से मेरे 50 या 40 ट्रेड ही सही हो सकते हैं। 100%, 90% या 80% ट्रेड सक्सेसफुल हो पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हमेशा याद रखिए अपने लॉसेस को एक्सेप्ट। रिव्यू एंड एनालिसिस, रिव्यू एंड एनालिसिस का मतलब ये है कि अगर आपके लॉसेस हो रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो आप पहले तो रुकिए। रुकने के बाद आपने अपना लॉस एक्सेप्ट कर लिया है, क्या आपको करना यह है कि आपके जो लॉसेस हुए हैं उनको रिव्यू करिए, उनको एनालाइज करिए, ये समझने की कोशिश करिए कि जो मेरा लॉस हुआ है वो क्यों हुआ है। अगर कोई स्ट्रेटेजी के अंदर दिक्कत आ रही थी तो स्ट्रेटेजी को अच्छा करिए, स्ट्रेटेजी में और भी काफी सारे पॉइंट्स को ऐड करिए, स्ट्रेटेजी के अंदर कुछ कंफर्मेशन पॉइंट्स ऐड करिए और रिव्यू करिए कि जो लॉस है वो किस वजह से हुआ था। क्या यहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल इशू था, या फिर मेरा यहाँ पे कोई रिस्क मैनेजमेंट का इशू था, या फिर यहाँ पे मेरा कोई मनी मैनेजमेंट का इशू था। आप वेट करिए, रिव्यू करिए, एनालाइज करिए, और जब आपको ये समझ में आ जाए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से मेरा लॉस हो रहा था, तो उस पे काम करिए और उसे बेटर करिए। कि जैसे मैंने अभी जो सेकंड पॉइंट बताया है, रिव्यू एंड एनालाइज, तो आगे के जो पॉइंट्स हैं वो इसी से मिले हुए हैं। अगर आपने रिव्यू कर लिया है कि यहाँ पे मेरा कोई रिस्क मैनेजमेंट का इशू था, तो तीसरा जो पॉइंट है रिव्यू रिस्क मैनेजमेंट। अपने जो रिस्क मैनेजमेंट है उसे रिव्यू करिए, देखिए कि ट्रेड्स के अंदर जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं उसके अंदर आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या सही था या क्या गलत था। अपना रिस्क मैनेजमेंट अच्छा करिए। आप अपना रिस्क मैनेजमेंट अच्छा रखेंगे, कई बार होता यह है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सही होती है, आपका विन परसेंटेज भी अच्छा होता है, बट स्टिल आप लॉस के अंदर होते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि आपने जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से नहीं किया होता है। इसलिए अपने रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से सीखिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करिए। अगर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेंगे तो अगर आपकी स्ट्रेटेजी 50% भी वर्क करती है और आपका RR रेशो 1:2 का भी है, तो आप स्टिल प्रॉफिटेबल रहेंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। चौथा पॉइंट, कंट्रोल योर इमोशंस। मार्केट के अंदर हमें इमोशन लेस होके ही काम करना पड़ता है। अगर हम ट्रेडिंग के अंदर जो हमारी ट्रेड चल रही है उसके अंदर अपना इमोशंस घुसा देंगे कि अगर लॉस हो रहा है तो बहुत दुख हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत ज्यादा खुश हो गए, ऐसा नहीं चलता है मार्केट के अंदर। आपको एक कंप्यूटर बन के काम करना होगा। यहाँ पे अपने जो भी इमोशंस होते हैं उन्हें आप साइड में रख दीजिए। इमोशंस का ट्रेडिंग करते समय कोई काम नहीं होता है। पांचवा और आखिरी पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो है बहुत आसान, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते हैं उसे। पांचवा और जो आखिरी पॉइंट मैं आपको आपका स्टॉप लॉस रिकवर करने के लिए बता रहा हूं, सेट योर स्टॉप लॉस ऑर्डर। अभी आप बोलेंगे ये तो हर कोई करता है रोहित भाई। नहीं करते हो बॉस आप। अगर आप कर रहे होते तो आपके लॉसेस इतने बड़े नहीं होते और आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होते। जब भी आप कोई ट्रेड प्लेस कर रहे हो, फॉरेक्स के अंदर मैं ये मानता हूं कि अगर आप ट्रेड प्लेस कर रहे हैं और कोई आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर एंटर किया हुआ है और आपका चार्ट पे जो स्टॉप लॉस लगा है उसको हमेशा कुछ पिप का अंतर दीजिए। आपका स्प्रेड जितना चल रहा है, अगर 20 पिप का जो स्प्रेड है उसका डिफरेंस चल रहा है, तो उसको उसमें एडजस्ट करके रखिए। फॉरेक्स के अंदर क्या होता है कि जो मोमेंटम होते हैं वो कभी कभी, और साथ ही साथ कुछ अच्छे स्पाइक्स भी आ जाते हैं, जिसके कारण आपके स्टॉप लॉस तो हिट होते ही हैं, साथ ही साथ अगर आपने स्टॉप लॉस सेट नहीं किया है सिस्टम के अंदर तो आपका अकाउंट भी ब्लो हो जाता है। इसलिए स्टॉप लॉस को हमेशा रखिए, स्टॉप लॉस के साथ ही काम करिए। मेंटल स्टॉप लॉस आपको मदद कर सकता है, पर उसके लिए आपको बहुत अच्छा और कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना होगा। आपकी कैपिटल साइज अब इतनी हो जाएगी कि आप रिस्क बेयर कर सकते हैं। अच्छे स्पाइक और अच्छे मोमेंटम पे भी जब आपको लॉस दिखे, तब आप मेंटल स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं।
बट इनिशियल फेज के अंदर कोशिश करिए, कोशिश नहीं, आपको करना ही है कि स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर डालिए, सिस्टम के अंदर लिखिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। चलिए, अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख ली है, इसका मतलब आप रियली एक पैशनेट हैं फॉरेक्स के अंदर काम करने के लिए, एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। आपको मैं 2 एडवाइस यहाँ पे देना चाहता हूं। अगर आपको सक्सेसफुल होना है ट्रेडिंग के अंदर, कम समय में बहुत समय नहीं देना है। पहली एडवाइस मेरी ये है, सीक प्रोफेशनल एडवाइस। आपको प्रोफेशनल एडवाइस लेना जरूरी है। मार्केट के अंदर यूट्यूब में भी काफी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं लोग, साथ ही साथ काफी ऐसे ट्रेडर्स हैं जो अपने प्रोफेशनल कोर्सेज भी बेचते हैं। तो आप क्या करें, किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेडर को पकड़िए, उसका ट्रेडिंग कोर्स लीजिए, उसके साथ बैठिए, उसके साथ काम करिए, उससे सीखिए और उसी से ही सीखिए। अगर आप 10 लोगों के पास जाने लगे और 10 लोगों से 10 अलग अलग चीजें सीखने लगे तो आप कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मेरे पिछले 4 साल के ट्रेडिंग करियर के अंदर जो एक चीज मैंने सबसे अच्छी सीखी है वो ये है कि हमें एक चीज पे स्टिक रहना है। अगर एक स्ट्रेटेजी मैंने बना ली है तो मुझे उसी स्ट्रेटेजी के अंदर काम करना है। अगर आप 200 और 50 ईएमए के क्रॉसओवर पे काम करते हैं तो उसी स्ट्रेटेजी पे काम करिए, उसके बाद आप किसी दूसरी स्ट्रेटेजी पे मत कूदिए। एक ही स्ट्रेटेजी को सीखिए, उस पे ही काम करिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स निकालिए, वो स्ट्रेटेजी ही आपको पैसा बना के देगी। सेकेंड और आखिरी एडवाइस जो मैं आपको देना चाहता हूं वो है कि डेमो अकाउंट के अंदर ट्रेड करिए। अगर डेमो अकाउंट के अंदर ट्रेड कर लिया है और थोड़ा लाइव एक्सपीरियंस लेना है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एक सेंट अकाउंट, स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट ले सकते हैं, जिसके अंदर जो लॉस है वो सेंट्स के अंदर होता है। तो बहुत ज्यादा लॉस भी यहाँ पे नहीं होता है, आपकी एक साइकोलॉजी भी डेवलप होती है, साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आता है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो रियल मार्केट के अंदर आपका रियल मनी से कैसा परफॉर्म कर रही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। मैंने बताए हैं उन्हें अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर इंक्लूड करेंगे, अपनी ट्रेडिंग में उनको फॉलो करेंगे, बिलीव मी और नॉट, आपको आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे दिखेंगे। कहने को ये पॉइंट्स बहुत आसान है लेकिन इनको फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। न्यूबी ट्रेडर्स इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए अगर आप एक प्रॉफिटेबल और कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इन रूल्स को जरूर फॉलो करिए। चलिए, अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।